हेलो बच्चों, देखो हम बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या किया था, जर्नल टर्म निकाली थी, इंडिकेटिव टर्म निकाली थी और उसके बाद में हमने कोफिशिएंट्स के बारे में जिक्र किया था। अब उसी के अंदर अपना अगला जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म के ऊपर बच्चों, यानी किसी भी एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम। देखो क्या आएगा, मिडिल टर्म के लिए सबसे पहला काम, कोई भी एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n मिलेगी। अब n के दो केस हो गए बच्चों, या तो ये इवन होगा या फिर ये बच्चों ओड होगा। या तो ये हमारा क्या होगा, इवन होगा या फिर हमारा क्या होगा, ओड होगा। तो पहला केस देखो क्या है, इफ n इज इवन। अब मेरे को ध्यान से बताना, अगर n मेरा इवन है तो मैं जर्नल टर्म ऐसे ही लेके चलता हूं, a प्लस बी का स्क्वायर। देखो n इवन है तो क्या होता है एक्सपेंशन इसकी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। सोचो जब ऊपर पावर 2 है तो टोटल टर्म बच्चों एक ज्यादा हो जाती है इससे, 2 + 1 कितनी हो जाती है, 3। अब 3 में जो मिडिल टर्म होती है वो सेकंड होती है, जैसे 1 2 3 तो मिडिल टर्म ही होती है। मींस क्या मिला कि जब हमारे पास ऊपर इवन नंबर मिलेगा तो बच्चों उसमें एक मिडिल टर्म मिलेगी, केवल एक मिडिल टर्म मिलेगी, और वो भी कौन सी, जो पावर दे रखी है उसको 2 से डिवाइड करके +1 कर दे। तो देखो 1 से कैंसिल 2 आया है। अब ऐसे ही सोचो यहाँ पे 4 होता तो टोटल टर्म 5 होती बच्चों, तो 5 में मिडिल टर्म कौन सी होती है, थर्ड होती है। निकालने का तरीका वही था, जो दे रखा है उसको डिवाइड 2 से +1 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 होता तो टोटल टर्म 7 होती है, और 7 में मिडिल कौन सी होती है, 4th होती है। तो मैं क्या मिला, अगर n हमारा इवन नंबर है बच्चों तो हमें मिडिल टर्म एक मिलेगी, हमें मिडिल टर्म कितनी मिलेगी, एक। तो वही लिखा है, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म, ध्यान से देखना, मिडिल टर्म क्या होगी, t के नीचे जो यहां पे इवन नंबर है बच्चों, जो यहां पे इवन नंबर है उसको डिवाइड 2 से कर दो +1। तो बोलो जब इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो वो हमारी मिडिल टर्म होगी। सेकंड पार्ट बच्चों, अगर n ओड हो जाए, इफ n इज ओड देन मिडिल टर्म्स आर, देखो अगर ओड होगी तो जनरली सोचो a प्लस बी का क्यूब करेंगे, तो देखो टोटल टर्म 4 आएगी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, टोटल 4 हो जाएगी बच्चों। अब बोलो 4 में मिडिल टर्म ये 2 होती है, बीच में तो यही 2 है। मींस जब आप पर हमारा ओड नंबर आएगा तो हमें मिडिल टर्म 2 मिलेगी। अब कौन कौन सी मिलेगी वो देखो, जो नंबर उसमें +1 करो डिवाइड 2 से, जो नंबर उसमें +1 करो डिवाइड 2 से वो मिलेगी, और जो ये आउटपुट आएगा उससे एक ज्यादा, तो जैसे 3 + 1 4/2 2, और उससे एक ज्यादा थर्ड, तो वही 2 टर्म मिली है। बोलो बच्चों अगर ऊपर 5 होगा तो टोटल टर्म तो 6 होगी, 6 में मिडिल कौन होता है, 3 और 4 होता है। लेकिन यहां से निकालो जो नंबर उसमें एक ऐड किया डिवाइड 2, एक तो ये टर्म मिलेगी और एक इससे अगली टर्म, यही तो मिलेगी हमें। तो देखो अब इन पे क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी एक्सपेंशन के अंदर बच्चों अगर मिडिल टर्म निकालनी हो तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि उसके ऊपर ओड है या इवन है। अगर इवन है तो बोलो उसके डिवाइड में 2 + 1 एक ही मिडिल टर्म मिलेगी। अगर ओड है तो बोलो कैसे टर्म आएगी, जो ओड है उसमें एक ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, और जो यहां पे वैल्यू आई है बच्चों उसी से एक ज्यादा, ये हमें 2 मिडिल टर्म मिलेगी। कितनी मिडिल टर्म मिलेगी हमें, 2 मिडिल टर्म मिलेगी। अब देखो इन्हीं के ऊपर आप क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया इवन का, देखो मैथ में क्वेश्चन गिवन है x/3 + 9y पूरे की पावर 10। बोलो ये मेरा काम बच्चों a का कर रहा है, ये मेरा काम b का कर रहा है, और ये मेरा काम n का कर रहा है। तो बोलो n इवन है तो इवन में क्या लिखा था हमने, मिडिल टर्म, जो पावर है उसके डिवाइड में 2 + 1। तो बोलो इंप्लाइज मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, बोलो t
जो E1 है उसको डिवाइड 2 से करेंगे +1, बोलो दैट इज T6। यही है, दैट इज T6। बोलो E1 है तो तरीका क्या रहेगा, E1 डिवाइड बाई 2, E1 डिवाइड बाई 2 और +1। तो बोलो T6 कैसे निकालेंगे इसका, T6 इक्वल टू ऊपर वाली पावर 10C इससे एक कम, ब्रैकेट में पहली वैल्यू x/3 उसकी पावर डिफरेंस 10 - 5 5 इंटू में सेकंड वैल्यू 9y उसकी पावर नीचे वाली वैल्यू 5। बोलो बच्चों सोल्व करते हैं। 10C 5 को बोलो क्या लिखेंगे अपन, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, डिवाइड में ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, इंटू में नीचे वाले का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में x की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर 5 इंटू में 9 की पावर 5 को ऐसा लिख दे बच्चों 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 5। 9 को तो ऐसा लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे 3 की पावर है और इंटू में y की पावर 5। अब बोलो पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 10 को हम क्या लिख देंगे, बोलो अगली लाइन में 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 और बार y पावर 5 था ही पहले, तो इससे बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सोल्व कर लेना, हमें आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ऊपर पावर ओड दे रखी है। देखो मैथ में जो अभी क्वेश्चन हमने किया था उससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ के देखना है, यही तो दिया है, ओड दे रखा है गिवन। बोलो एक और क्वेश्चन क्या था, हमें चाहिए मिडिल टर्म इस एक्सपेंशन की। बोलो हमें इसकी क्या चाहिए बच्चों, मिडिल टर्म। बोलो अब की बार ऊपर ओड आ गया तो बोलो क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन R। बोलो T जब ओड हो तो लिखने का तरीका बोलो क्या था, उसमें 1 ऐड करेंगे डिवाइड 2। बोलो ओड 7 तो उसमें 1 ऐड करेंगे डिवाइड 2 एंड बोलो इसी के साथ और कौन सी आएगी, T जो यहाँ पे आउटपुट मिला। देखो 7 + 1 8/2 4, 7 + 1 8/2 4 और उससे अगली T5। तो अब तो मेरे को नहीं बताओ बच्चों, क्या तुम T4 निकाल सकते हो, इसका मेथड बताना T4 का। ऊपर वाली पावर C इससे एक कम, ब्रैकेट में पहला नंबर 3 का ही पावर डिफरेंस 4, ब्रैकेट में सेकंड नंबर -x³/6 की पावर नीचे वाली वैल्यू। ऐसे ही बोलो तुम T5 निकाल लोगे, दोनों के दोनों सोल्व करेंगे, वो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो। अब इसी में देखो अगला क्वेश्चन बोला उसने, तो मिडिल टर्म जब भी हमारे से बोलेगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उस एक्सपेंशन में ऊपर वाली पावर इवन है या ओड है। अगर ऊपर वाली पावर बच्चों इवन है तो मिडिल टर्म क्या आएगी, उस पावर के डिवाइड में 2 + 1 टर्म आ जाएगी। अगर वो हमारा ओड है तो क्या आएगा, पहले उस पावर में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, एक तो वो टर्म और एक उसका आउटपुट जो मिला उससे नेक्स्ट टर्म होगी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना बोला है, उसने बोल दिया प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a पावर m एंड a पावर n आर सेम इन एक्सपेंशन 1 + a की पावर m + n। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, जब भी क्वेश्चन कोफिशिएंट पे चला जाता था तो हम सबसे पहले क्या निकालते थे, हमने काम कर रखा है। जब भी क्वेश्चन कोफिशिएंट के ऊपर चला जाए बच्चों तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, जर्नल टर्म निकालते थे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, जर्नल टर्म। बोलो जर्नल टर्म को क्या लिखते थे हम, TR+1 = जो एक्सपेंशन में ऊपर पावर है वो m + n C इससे एक कम R इंटू फर्स्ट नंबर 1 उसकी पावर डिफरेंस m + n - R इंटू सेकेंड नंबर A उसकी पावर नीचे वाली वैल्यू R। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, A का कोफिशिएंट m, यहाँ पे तो A है ही नहीं, केवल यहाँ पे है, तो बोलो क्या लिखेंगे,
फॉर कोफिशिएंट ऑफ ए पावर एम पुट करेंगे ए की पावर जो बच्चों पुट आर इज इक्वल टू एम इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो बोलो देयरफॉर आर की जगह एम पुट करेंगे तो बोलो टी एम प्लस 1 इज इक्वल टू एम प्लस एन सी आर की जगह एम 1 की एनी पावर 1 इंटू ए की पावर एम बोलो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ए पावर एम क्या आया बोलो ए पावर एम के साथ वाला कौन आया बच्चों m प्लस एन सी एम। सोल्व करना इसको ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर बच्चों डिवाइडेड बाई में ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो जब माइनस करेंगे तो m से m कैंसिल क्या बचेगा n का फैक्टोरियल इनटू में नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी m का फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए a पावर n का तो बोलो क्या लिखेंगे फॉर कोफिशिएंट ऑफ a पावर n पुट करेंगे बोलो बच्चों r की जगह n चाहिए अब किस बार तो पुट r इज इक्वल टू n इन फर्स्ट में करो पुट बोलो क्या आएगा t r की जगह n तो n प्लस 1 इज इक्वल टू r की जगह n m प्लस n c r की जगह n 1 की एनी पावर 1 इंटू ए आर की जगह n। हमें चाहिए a पावर n का कोफिशिएंट तो इसके साथ वाला होगा तो बोलो क्या लिखेंगे देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू बोलो क्या है बच्चों m प्लस एन सी एन। सोल्व करना इसको ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाई ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो n से n कैंसिल बचेगा कौन m का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल इसका नाम इक्वेशन 3। अब बोलो बच्चों 2 और 3 दोनों के दोनों सेम है या नहीं है सेम है तो 2 में क्या था कोफिशिएंट ऑफ a पावर m और 3 में कौन था कोफिशिएंट ऑफ a पावर n। तो बोलो क्या लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 कोफिशिएंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a पावर n। बस ये चीज हमें प्रूव करवाई। तो बोलो जब भी कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन जाएगा किसी भी एक्सपेंशन का तो हम क्या करेंगे बच्चों उस एक्सपेंशन की जर्नल टर्म निकालेंगे। जर्नल टर्म निकालने के बाद हम क्या करेंगे वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह बचेंगे उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे। बाद में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसकी पावर को उसी के इक्वल पुट कर देंगे वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों r की। उस r की वैल्यू को जर्नल टर्म में पुट करके जिसका कोफिशिएंट पूछा उसके साथ वाला उसका कोफिशिएंट लिख देंगे बस आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो इसमें।